आप सभी को प्रणाम। जय श्री राम। मैं हूं ललन ठाकुर वीरेंद्र पाल से। आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं ट्रायल बैलेंस का न्यूमेरिकल प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन करने वाले हैं, जो प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग बुक ग्रेड 11 में से लिया गया है, पेज नंबर 174 में से लिया गया है। जो इस किताब को बुक को देख सकते हैं, प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग ग्रेड 11 में से लिया गया है, इसी में से है, 174 में से है। तो इसको आप किसी भी बुक स्टॉल में जाइए, इस बुक को खरीदिए, आप अपने पास रखिए और पढ़ने का प्रयास कीजिए। इसमें का वर्क आउट एग्जाम्पल है, इलस्ट्रेशन है, उसको समझने का प्रयास कीजिए। अगर बुक नहीं रहेगा तो थोड़ा आपको समझने में दिक्कत होगी, क्योंकि क्वेश्चन आपके पास होगा पड़ेगा, तभी आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आएगा। तो चलिए हम इसको क्वेश्चन को पढ़ के समझा देते हैं। फॉलोइंग ट्रांजेक्शन आर गिवन। भाद्र 1 है, बैसाख जेठ आषाढ़ सावन भादो महीना, पाँचों महीना एक गते है, भाद्र एक गते में है। कमेंस बिजनेस विथ क्या सारे से 1 लाख से व्यवसाय शुरू किया गया है, तो इसको जर्नल एंट्री पास कर देना है। कैश अकाउंट या टू कैपिटल अकाउंट। उसी तरीके से है, भाद्र 5 में है, परचेज मशीनरी फ्रॉम एबीसी कंपनी लिमिटेड 10,000 एंड पेड पार्सली पेमेंट 6,000। तो यानी कि भादो 5 में खरीदा गया है मशीनरी, तो मशीनरी अकाउंट DR टू कैश अकाउंट 6,000 टू अब 4,000 रुपये बच गया, टू एबीसी कंपनी अकाउंट 4,000 रुपया लिख दिया जाएगा। अब भाद्र 10 में है, परचेज गुड्स फ्रॉम हरी 20,000, हरी से उधार में 20,000 का सामान खरीदा गया है, तो परचेज अकाउंट DR टू हरी अकाउंट 20,000 कर देना है। भाद्र 15 में है, सोल्ड गुड्स फॉर कैश RS 6,000 को सामान नगद में बिक्री किया गया है, तो कैश अकाउंट DR टू सेल्स अकाउंट हो जाएगा 6,000 रुपया लिख देना है। अब भाद्र 25 में है, पेड रेंट RS 2,000, तो रेंट अकाउंट DR टू कैश अकाउंट 2,000 करना है। अब भाद्र 30 में है, पेड टू एबीसी कंपनी लिमिटेड RS 3,500 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। अब एबीसी कंपनी के पैसा पेमेंट कर रहे हैं, एबीसी कंपनी को 4,000 रुपया पेमेंट करना था, अब उनको 3,500 पेमेंट कर रहे हैं, तो 500 रुपया डिस्काउंट हो जाएगा। तो क्या करना है, एबीसी कंपनी अकाउंट DR 4,000 रुपया करना है, टू कैश अकाउंट करना है 3,500 और टू डिस्काउंट अकाउंट करना है 500। ये जर्नल एंट्री पास कर दिए। अब इसको लेजर पोस्टिंग कर देना है, और लेजर पोस्टिंग करने के बाद में CDBD आएगा, तो बैलेंस मेथड के आधार में हम लोग ट्रायल बैलेंस बना देंगे। तो रिक्वायर्ड में कहा गया है, A नंबर में जर्नल एंट्री पास करना है, 2 नंबर में नेसेसरी लेजर बनाना है, लेजर बना देना है, और उसके बाद में C नंबर में हम लोग का ट्रायल बैलेंस बनाना है। तो आपको हम शुरुआत में कहा है कि प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग बुक को समझने के लिए आपको जर्नल एंट्री अच्छा से आना होगा और उसको लेजर पोस्टिंग करना आना होगा, तब आपको 80 से 90% सोल्यूशन आप किताब को आसानी से कर सकते हैं, समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग इसका सोल्यूशन। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का है सोल्यूशन, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, जर्नल एंट्री पहले पास कर देना है। अब इसमें है, पाँचों महीना एक गते है, तो कैश अकाउंट DR टू कैपिटल अकाउंट 1 लाख कर देना है। और जर्नल एंट्री पास करते समय फॉर्मेट के हिसाब से डेट पार्टिकुलर्स LF डेबिट और क्रेडिट करके फॉर्मेट के हिसाब से जर्नल एंट्री पास करना है। यहाँ हम बिना फॉर्मेट के हम जर्नल एंट्री पास कर दे रहे हैं। तो पाँचों महीने गते कैश अकाउंट DR टू कैपिटल अकाउंट हो गया। अब पाँचों महीना 5 गते में है, मशीनरी अकाउंट DR 10,000 और टू कैश अकाउंट 6,000 रुपया कैश गया है, अब बच गया तो टू एबीसी कंपनी लिमिटेड 4,000 ये रुपया क्रेडिट हो गया। एबीसी कंपनी लिमिटेड 4,000 को उधार दिए हैं। पाँचों में 10 गते में परचेज अकाउंट DR 20,000 और टू हरी अकाउंट 20,000, हरी अकाउंट से 20,000 में उधार में खरीदा गया है। पाँचों महीना 15 गते में कैश अकाउंट DR 6,000 टू सेल्स अकाउंट 6,000 को नगद में बिक्री किया गया है। पाँचों महीना 25 गते में है, रेंट अकाउंट DR टू कैश अकाउंट 2,000, यानी कि रेंट 2,000 रुपये का नगद में भुगतान किया गया है। पाँचों में 30 गते में एबीसी कंपनी लिमिटेड अकाउंट DR 4,000 टू कैश अकाउंट 35 है, टू डिस्काउंट अकाउंट 500, यानी कि कैश CR साइड में है तो डिस्काउंट भी CR साइड में होगा। ये 500 है ना, ये डिस्काउंट ये रिसिप्ट हो गया कंपनी के लिए। अब देखिए, अब यहाँ अब जर्नल एंट्री पास कर दिए हैं, अब इसी जर्नल एंट्री के आधार पर हम लोग लेजर पोस्टिंग करेंगे। अब इसका फॉर्मेट होता है डेट पार्टिकुलर JF अमाउंट, डेट पार्टिकुलर JF अमाउंट CR साइड और DR साइड। अब आइए जर्नल एंट्री में,
कैश डेबिट साइड में है तो डेबिट साइड में एंट्री करेंगे और डेट लिखेंगे, लेकिन कैश के अपोजिट है कैपिटल, कैश के अपोजिट है कैपिटल तो कैपिटल लिखेंगे। तो 5 महीने 1 गते, तो 5 महीने 1 गते लिखेंगे, टू कैपिटल अकाउंट लिख देंगे, 1 लाख रुपया डीआर साइड में हम लिख देंगे, डीआर साइड में 1 लाख रुपया। अब फिर देखिए यह जर्नल एंट्री में कैश अकाउंट सीआर साइड में है तो सीआर साइड में डेट लिखेंगे, लेकिन इसका कैश के अपोजिट है मैशनरी, तो मैशनरी हम लिखेंगे, लेकिन अमाउंट किसका लिखेंगे, जिसका अकाउंट है उसी का अमाउंट है, हम 6,000 रुपया लिखेंगे। तो कैश का अपोजिट मैशनरी है तो मैशनरी लिखेंगे, 5 महीना 5 गते बाय मैशनरी अकाउंट 6,000 रुपया लिखेंगे, जिसका अकाउंट उसी का अमाउंट, तो कैश का अकाउंट तो कैश का अमाउंट। अब आइए फिर कैश में देखना है, यहाँ है 5 महीना 15 गते में है, कैश डीआर साइड में है तो डीआर साइड में डेट लिखेंगे, लेकिन कैश के अपोजिट सेल्स है, तो 5 महीना 15 गते लिख दिए और टू सेल्स अकाउंट लिख दिए, कैश अकाउंट में डीआर साइड में 6,000 रुपया लिख देंगे। अब आइए कैश अकाउंट कहाँ है, यहाँ सीआर साइड में है, 5 महीना 30 गते में सीआर साइड में है, कैश सीआर साइड में है तो सीआर साइड में डेट लिखेंगे, लेकिन कैश के अपोजिट एबीसी कंपनी, तो एबीसीडी कंपनी तो सीआर साइड में लिखेंगे, लेकिन अमाउंट लिखेंगे कैश का 3,500 है, तो 5 महीना 30 गते आइए, 5 महीना 30 गते लिख दिए, बाई एबीसी कंपनी अकाउंट लिख दिए, 3,500 रुपया लिख दिए, जिसका अकाउंट उसी का अमाउंट। अब क्या करना है, यहाँ आइए जर्नल एंट्री में, अब कोई कैश का एंट्री नहीं बाकी है, तो हो गया। अब एंट्री बाकी नहीं है तो कैश अकाउंट के डीआर साइड में पहले जोड़ना है, तो 1,06,000 डीआर साइड में हो गया, तो 1,06,000 डीआर साइड में लिख दिए। अब यहाँ लिखना है 6,000 और 2,000, 8,000 और 3,500, 11,500 सीआर साइड में है, अर्थात डीआर साइड ज़्यादा है और सीआर साइड कम है, तो सीआर साइड में सीडी लिखना होगा। तो 5 महीना 30 गते बाई बैलेंस सीडी लिख लेंगे, 1,06,000 में से 11,500 घटेगा तो 94,500 बचेगा, तो 94,500 सीडी लिख दिया। अब इसी सीडी को 6वां महीना 1 गते भदो असोज 1 गते टू बैलेंस बीडी 94,500 रुपया डीआर साइड में डीआर साइड में हम लिख देंगे, आंसर हो गया। अब उसी तरीका से है, अब आइए कैपिटल अकाउंट बनाना है, तो कैपिटल अकाउंट सीआर साइड में है तो सीआर साइड में डेट लिखेंगे, लेकिन इसका कैपिटल का अपोजिट कैश है, तो कैश लिखेंगे, तो सीआर साइड में आइए, तो यहाँ कैपिटल अकाउंट लिख दिए और डेट पार्टिकुलर जेएफ अमाउंट, डेट पार्टिकुलर जेएफ अमाउंट सीआर साइड और डीआर साइड लिख दिए। अब 5 महीने 1 गते लिखेंगे, बाई कैश लिखेंगे, 1 लाख लिख देंगे। अब कैपिटल कोई नहीं है तो क्या करेंगे, 1 लाख सीआर साइड में लिख देंगे, यहाँ भी हम डीआर साइड में भी 1 लाख लिख देंगे। अब क्या करेंगे, 5 महीने 30 गते टू बैलेंस सीडी 1 लाख लिख देंगे, या यही सीडी उठ के यही सीडी उठ के 6वां महीना 1 गते में बाई बैलेंस बीडी 1 लाख रुपया कैपिटल अकाउंट का आंसर हो गया। अब आइए कैश क्यों हो गया, कैपिटल को होगा। अब मैशनरी अकाउंट, मैशनरी अकाउंट डीआर साइड में है तो डीआर साइड में डेट लिखेंगे, लेकिन मैशनरी अकाउंट का अपोजिट क्या है, कैश है, आटू एबीसी कंपनी है, तो 5 महीना 5 गते में लिखेंगे मैशनरी अकाउंट। यहाँ आइए 5 महीना 5 गते में टू कैश अकाउंट लिखेंगे 6,000 और टू एबीसी कंपनी अकाउंट लिखेंगे 4,000, तो 6 × 10,000 रुपया हो गया डीआर साइड में। अब कोई मैशनरी अकाउंट नहीं है तब 5 महीना 30 गते में बाई बैलेंस सीडी लिखेंगे 10,000 और यही सीडी उठ के आएगा 6वां महीना 1 गते में टू बैलेंस बीडी 10,000 रुपये, ये आंसर मैशनरी अकाउंट का 10,000 रुपये आंसर हो गया। अब आइए फिर जर्नल एंट्री में, मैशनरी अकाउंट हो गया, कैश भी होगा। अब एबीसी कंपनी बनाना है, तो एबीसी कंपनी सीआर साइड में है तो सीआर साइड में डेट लिखेंगे, लेकिन इसका अपोजिट मैशनरी लिखेंगे, लेकिन अमाउंट लिखेंगे एबीसी कंपनी का 4,000। तब आइए एबीसी कंपनी देखिए, यही है एबीसी कंपनी, डेट पार्टिकुलर जेएफ अमाउंट, डेट पार्टिकुलर जेएफ अमाउंट सीआर साइड और डीआर साइड लिखेंगे। अब यहाँ 5 महीना 30 गते लिखेंगे, टू कैश अकाउंट लिखेंगे 3,500 और टू डिस्काउंट अकाउंट लिखेंगे 500 और 3,500 4,000 अब बाई मैशनरी अकाउंट 4,000 लिखेंगे, यानी कि डीआर साइड और सीआर साइड दोनों बराबर है, इसमें कोई सीडी बीडी नहीं होगा। अब आइए एबीसी कंपनी तो हो गया, अब बनाना है हम लोग को परचेज अकाउंट। तो परचेज अकाउंट डेबिट साइड में है तो डेबिट साइड में डेट लिखेंगे, लेकिन इसका अपोजिट हरी अकाउंट लिखेंगे,
तब 5वां महीना 10 गते में आएंगे हम लोग। परचेज अकाउंट यहाँ है, परचेज अकाउंट है, डेट पार्टिकुलर जेएफ अमाउंट, डेट पार्टिकुलर जेएफ अमाउंट, सीआर साइड और डीआर साइड। 5वां महीना 10 गते लिखेंगे, टू हर अकाउंट 20,000 रुपये लिख देंगे। अब क्या करना है, आप 5वां महीना 30 गते लिखना है, बाय बैलेंस सीडी लिखना है 20,000, और यही सीडी उठ के आएगा 6वां महीना 1 गते में, टू बैलेंस बीडी 20,000 रुपया आंसर हो गया। डीआर साइड बैलेंस में परचेज अकाउंट डीआर बैलेंस बीडी 20,000 रुपया आंसर हो गया। अब आइए, अब परचेज अकाउंट भी हो गया, अब हरी अकाउंट बनाना है। तो हरी अकाउंट डीआर साइड में है, सीआर साइड में है, तो सीआर साइड में डेट लिखेंगे, लेकिन इसका अपोजिट हरी अकाउंट। तो इसी तरह से हरी अकाउंट बनाना है, तो डेट पार्टिकुलर जेएफ अमाउंट, डेट पार्टिकुलर जेएफ अमाउंट, सीआर साइड और डीआर साइड। अब क्या करना है, सीआर साइड में है तो सीआर साइड में डेट लिखेंगे 5वां महीना 10 गते, लेकिन इसका अपोजिट बाय परचेज अकाउंट लिखेंगे 20,000। अब कोई हरी अकाउंट नहीं है, तो अब यहाँ आना है 5वां महीना 30 गते में, टू बैलेंस सीडी लिखेंगे 20,000, और यही सीडी उठ के आएगा 6वां महीने 1 गते में, बाय बैलेंस बीडी 20,000 रुपया। ये हरी अकाउंट आंसर यहाँ हो गया। अब आइए यहाँ जनरल एंट्री में, अब हरी अकाउंट हो गया था, कैश अकाउंट भी हो गया, बचा सेल्स अकाउंट। अब सेल्स अकाउंट सीआर साइड में है तो सीआर साइड में डेट लिखेंगे, लेकिन इसका अपोजिट कैश, तो 5वां महीना 15 गते में सेल्स अकाउंट है। यहाँ डेट पार्टिकुलर जेएफ अमाउंट, डेट पार्टिकुलर जेएफ अमाउंट, सीआर साइड और डीआर साइड। अब 5वां महीना 15 गते में बाई कैश अकाउंट लिखेंगे 6,000। अब कोई सेल्स अकाउंट नहीं है, तब 5वां महीना 30 गते लिखेंगे, टू बैलेंस सीडी 6,000। अब यही सीडी उठ के आएगा 6वां महीने 1 गते में, बाई बैलेंस बीडी 6,000 रुपया, यहाँ आंसर हो गया। अब आइए फिर जनरल एंट्री में देखते हैं कौन बाकी है। क्या सेल्स हो गया, अब रेंट हुआ, रेंट डीआर साइड में है तो डीआर साइड में डेट लिखेंगे, लेकिन इसका अपोजिट कैश लिखेंगे, एंट्री कैश लिखेंगे। अब आइए रेंट, तो रेंट में क्या होगा, डेट पार्टिकुलर जेएफ अमाउंट, डेट पार्टिकुलर जेएफ अमाउंट, सीआर साइड और डीआर साइड फॉर्मेट हो गया। अब 5वां महीने 25 गते लिखेंगे, और टू कैश अकाउंट लिखेंगे 2,000 रुपया। अब कोई रेंट अकाउंट का एंट्री नहीं है, तब 5/30 में बाय बैलेंस सीडी लिखेंगे 2,000, और यही सीडी उठ के आएगा 6वां महीने 1 गते में, टू बैलेंस बीडी 2,000 रुपये। ये आंसर हो गया। अब आइए, रेंट हो गया, कैश भी हो गया, अब एबीसी कंपनी भी हो गया, कैश भी हो। अब बचा डिस्काउंट अकाउंट। डिस्काउंट अकाउंट सीआर साइड में है तो सीआर साइड में डेट लिखेंगे, लेकिन इसका अपोजिट है एबीसी कंपनी, लेकिन अमाउंट लिखेंगे 500। जिसका अमाउंट, जिसका अकाउंट उसके अमाउंट होगा, तब 5/30 में लिखेंगे यहाँ डिस्काउंट अकाउंट में, डेट पार्टिकुलर जेएफ अमाउंट, डेट पार्टिकुलर जेएफ अमाउंट, सीआर साइड और डीआर साइड, डिस्काउंट अकाउंट हो गया। अब यहाँ लिखेंगे 5वां महीना 30 गते, बाई एबीसी कंपनी लिमिटेड अकाउंट 500 है। अब कोई एबीसी कंपनी नहीं है, तब 5/30 में बाई बैलेंस सीडी लिखेंगे 500, और यही सीडी उठ के आएगा 6वां महीने गते में, बाई बैलेंस बीडी 500 रुपये। ये आंसर डिस्काउंट अकाउंट के हो गया। अब क्या करना है, अब जितना भी ये आपको हो गया, ये जितना भी हम लोग का जर्नल एंट्री है, लेजर पोस्टिंग अब हम लोग कर दिए। अब लेजर पोस्टिंग करने के बाद में अब हम लोग का क्या करना है, अब हम लोग का ट्रायल बैलेंस बनाना है। तो ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए फॉर्मेट है, यहाँ देख सकते हैं फॉर्मेट। आइए, ट्रायल बैलेंस है ना, एज ऑन 3/1/30 ना भाद्र है, 5वां महीना का है, अंतिम का है। तो इसमें सीरियल नंबर आता है, अकाउंट सेट रहता है, एलएफ रहता है, लेजर फोलियो, डेबिट आरएस और क्रेडिट आरएस रहता है। अब देखिए यहाँ कैश अकाउंट के बीडी है, 6 महीने का टू बैलेंस बीडी है 94,500 है। तो इसमें में ट्रायल बैलेंस में 1 नंबर में लिखना है कैश अकाउंट 94,500, डेबिट साइड में लिख देना है, ठीक है। अब आइए, कैपिटल अकाउंट के बीडी है सीआर साइड में 1 लाख, तो कैपिटल अकाउंट को भी ट्रायल बैलेंस के सीआर साइड में लिखना है। तो कैपिटल अकाउंट लिखना है, ट्रायल बैलेंस के सीआर साइड में 1 लाख रुपया लिख देना है। अब देखिए, मैसनरी अकाउंट का बीडी डीआर साइड में है 10,000, तब ट्रायल बैलेंस के डीआर साइड में ही मैसनरी अकाउंट को 10,000 रुपये लिखना है। तब मैसनरी अकाउंट 3 नंबर में लिखना है, और 10,000 रुपये ट्रायल बैलेंस के डीआर साइड में दिखा देना है। अब एबीसीडी कंपनी अकाउंट है, एबीसीडी कंपनी का दोनों तो बराबर है, तो दोनों का बराबर है, तो सीडी बीडी नहीं है, तो इसका हम लोग नहीं लिखेंगे, छोड़ देंगे। अब यहाँ आइए, ये परचेज अकाउंट का बीडी है 20,000 डीआर साइड में है, तो ट्रायल बैलेंस के डीआर साइड में हम लोग बीडी लिखेंगे। परचेज अकाउंट है डीआर साइड में 20,000 रुपया लिख देंगे। अब आइए, यहाँ हरी अकाउंट के है बीडी बाई बैलेंस, बीडी है सीआर साइड में 20,000 है,
तो हर ही अकाउंट का ट्रायल बैलेंस में लिखेंगे सीआर साइड में। तो हर ही अकाउंट के है तो यहाँ ट्रायल बैलेंस के सीआर साइड में 20,000 रुपये लिख दिए। अब आइए सेल्स अकाउंट के बीडी 6,000 सीआर साइड में है तो ट्रायल बैलेंस के सीआर साइड में 6,000 लिखेंगे। तो सेल्स लिखेंगे और ट्रायल बैलेंस के सीआर साइड में 6,000 रुपया लिख देंगे। अब उसी तरीका से है रेंट अकाउंट है, रेंट अकाउंट के टू बैलेंस बीडी डीआर साइड में 2,000 है तो रेंट अकाउंट का ट्रायल बैलेंस के डीआर साइड में 2,000 रुपया दिखाएंगे। तो यहाँ रेंट अकाउंट लिख दिए, ट्रायल बैलेंस के डीआर साइड में 2,000 रुपया दिखा दिए। अब यहाँ डिस्काउंट अकाउंट है, डिस्काउंट अकाउंट के सीआर साइड में बाय बैलेंस बीडी है 500। अब हम लोग डिस्काउंट अकाउंट के 500 रुपया सीआर साइड में दिखा देंगे। अब क्या करना है, ये डीआर साइड जोड़ना है और सीआर साइड जोड़ना है। तो सीआर साइड 1 लाख है, ये 20,000 6,500 जोड़िएगा तो 1,26,500 सीआर साइड होगा। और डीआर साइड भी है 94,500, ये 10,000 20,000 2,000 जोड़िएगा तो 1,26,500 हो जाएगा। यानी कि ट्रायल बैलेंस का डीआर साइड और सीआर साइड दोनों बराबर है 1,26,000 1,26,000। अर्थात इसका अर्थ होता है जो ट्रायल बैलेंस का दोनों साइड डीआर साइड और सीआर साइड एक्यूरेट होना मिलने का अर्थ होता है जो जनरल एंट्री पास किए हैं, जो लेजर पोस्टिंग किए हैं वो सब एक्यूरेट है, ठीक है। तो इसीलिए दोनों साइड बराबर है। तो हम लोग को समझना पड़ेगा जो हम लोग बनाए हुए हैं हिसाब एकदम एक्यूरेट है, ठीक है, हम लोग का समझना होगा। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए जय नेपाल।